बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर हाजिर खिदमत है गरम गरम शादियों वाले खोया गजरेले की रेसिपी। हमने इसमें कोई खोया कंडेंस मिल्क या कोई हमने क्रीम वगैरह इसमें नहीं डाली है, फिर भी खोया गजरेला इसका नाम है। तो आपने ये देखना है कि इसका नाम खोया गजरेला हमने क्यों रखा है, क्या सीक्रेट इसका रेशो जो हम लेंगे दूध चावल और गाजर का, उसी से जो परफेक्ट रेशो हमने जो इसका लिया है उसी से जो दूध का जो खोया बनेगा ना, और साथ साथ हमारा गजरेला भी तैयार होगा, वो आपने देखना है। तो देखें 1.25 लीटर मैंने यहाँ पर गाय का नॉर्मल डेयरी जो हमारा मिल्क होता है जो शॉप से लेकर आते हैं हमने वो इसको गर्म कर लेंगे। 1.25 लीटर दूध। तो आपने रेशो को देखना है कि किस रेशो में मैं क्या कितना डालूंगी। देखें 3 टेबल स्पून जो हमारे चावल खाने वाला चमचा होता है उससे मैंने ये तकरीबन 20 मिनट चावलों को भिगो दिया है। यहाँ पर है देखें आधा पाव के करीब ये रेड कलर की, देखें पतली पतली, मैंने बहुत आपने बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी गाजरें नहीं लेनी है। यहाँ पर देखें चावल मैंने भिगो दिए हैं और आधा पाव के करीब देखें ये गाजरों को मैं कद्दूकश कर लूँगी। अब गाजरों का एग्जैक्टली जो मेजरमेंट्स आपको मैं ये भी दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको आपको सही एग्जैक्टली जो मेजरमेंट्स बताऊंगी। देखें ये नॉर्मल चाय वाला जो कप होता है उसी का ये 1 कप, अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप चाय वाले कप से भी मेजर कर सकते हैं। देखिए मैं दबा दबा के कर रही हूँ और ये भर के पूरा 1 कप तकरीबन हमारा गाजरें हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि आपने भी इस तरीके से मेजर करते हैं तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट रेशो आपका बनेगा। यहाँ पर देखें आधा कप चीनी है, इसमें मैंने 8 से 10 छोटी इलायचियों को देखें मैं चीनी के साथ ही पीस लूँगी। तो ये होता है कि इलायची जैसे अलग से हम पीसते हैं तो सही पीस नहीं पाती हैं, पाउडर सही बन नहीं पाता है। ये बेहतरीन तरीका है कि आप आधा कप चीनी के साथ देखें मैंने छोटी इलायचियों को पीस लिया है, बहुत अच्छी फाइन ये पिस चुकी हैं, कोई दाना इसमें नहीं है। अब हमने क्या करना है, हम फ्लेवर के लिए देखें मैं काजू डाल रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैं थोड़े काजू उठा लूँगी, थोड़े से 8 से 10-12 काजू मैं इसमें डाल के थोड़ा सा इसको गदरा गदरा सा कर लूँगी। थोड़ा एक दफ़ा और अपनी मशीन में देखें मैंने इसको घुमा लिया है, गदरे गदरे से हमारे काजू भी आ गए हैं। लेकिन छोटी इलायची और चीनी को पीसने के बाद हमने काजू डाले हैं और गदरा गदरा कर लिया है। तो यहाँ पर देखें 3 टेबल स्पून जो चावल मैंने 20 मिनट भिगोए थे, थोड़े से गुनगुने पानी में भिगोते हैं या तो फिर ऐसे ही भिगोते हैं आप। तो यहाँ पर भीगे हुए चावल डाल दिए हैं और आधा पाव के करीब या तकरीबन 1 कप भर के हमने गाजर इसमें डाल दी है। तो देखें रेशो है ना, ये बहुत काउंट करता है। 1.25 लीटर दूध और आधा पाव या तकरीबन 1 कप गाजर। और गाजर की भी सिलेक्शन मैंने आपको बताई है, रेड गाजर लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लेनी है, थोड़ी पतली गाजर आपने लेनी है तो अच्छा उसका फ्लेवर होता है। और 3 टेबल स्पून भिगे हुए चावल। इन तमाम तीनों चीज़ों को, गाजर, दूध और चावल को हम पकाएंगे और मैं आपको बताऊंगी। देखिए अभी इसमें उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उबाल इसमें आ गया है और तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी, आपको बताती हूँ ये कितना देर पका है। यहाँ पर देखें बीच में वक्तन फ़वक्तन मैं इसको चलाती रही हूँ और यहाँ पर ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट समझ लें आप मैंने इसको कुक किया है। और ये देखें ये आपको खुद ही इसका टेक्सचर खोए वाला लगने लगेगा। देखें कितना अच्छा इसका खोया टेक्सचर हो गया है। अब हमने इसको जो घोटनी होती है हाथ की, वो इससे हम इसको मैश कर लेंगे। कोई हमने चावलों को पीस वीस के नहीं डालना है। मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, आप इस तरीके से बनाएं, बहुत शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको घोटा है घोटनी से। तो हमारे चावल और जो गाजर है वो बहुत अच्छे से हमारे देखें पेस्ट्री फॉर्म में हो गई है। और ये हमारा जो दूध का खोया बना है ना 1.25 लीटर दूध का, तो अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। देखें अब आ गया है फ्लेवर, वही काजू, छोटी इलायची जो हमने चीनी के साथ उसको ग्राइंड किया था, अब आ गया है ये फ्लेवर। तो ये मेरी बेहतरीन रेसिपी है, बहुत मेरी सीक्रेट रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपसे ये कैसी बनी है। तो ये ज़बरदस्त सा गजरेले की रेसिपी आज आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी केवड़ा। तो रूहे केवड़ा मैं इसमें डालूँगी, जो लिक्विड वाला होता है वो आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून तक इसमें डाल देना है। इसको सर्दियाँ का सीज़न है तो आपने इसको गरम गरम ही इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा ज़रा थोड़ा कूल डाउन हो जाता है तो फिर आपने इसको सर्व करें और जो नट्स आप पसंद करते हैं वो इसमें डालें। तो खोया गजरेला ये इसलिए है कि आपने जो एग्जैक्टली यही इसी रेशो से आप बनाते हैं ना, तो आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके लिए हाजिर है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा इस रेसिपी को, इस खोया गजरेले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।